देखिए ये because we have a facility to peep into the brain and make our inferences, sorry, interfere in the brain and make our inferences. किसी ने कुछ देख लिया तो उसको एक नाम दे दिया, फिर कहते हैं यहां पे प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम, उसको एक नाम दे देते हैं। आप भी नाम दे दो, पप्पू चप्पू टप्पू कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक तो होगा नहीं। तो कोई इंसान अपने आप को समझदार इस तरीके से बता रहा है कि देखो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, मगर मैं ठीक नहीं कर सकता। अब ले लो जी बात, कर लो। तो ऐसे डायग्नोसिस का क्या फायदा? ऐसे डायग्नोसिस का क्या फायदा? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप नेचुरल एनवायरनमेंट जंगल में रहते और आपको फीवर आ जाता, कमजोरी महसूस होती, तो क्या आप आराम करते? क्योंकि आराम करते तो किसी का भोजन बन जाते आप और जोर लगाते, दूसरों से ज्यादा एफर्ट डालते कुछ भी करने के लिए, और वो एफर्ट आपको ठीक कर देता। इसीलिए इफ यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए, उनके जीवन में कितना एफर्ट था, दिन भर कितना एफर्ट लगाना पड़ता था उनको, जोर लगाना पड़ता था, कुछ उठाना पड़ता था, दूर तक चलना पड़ता था। वो सो नहीं सकते थे, तो वो एफर्ट ही उनको ठीक कर देता। इसीलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी। नर्व का मतलब ही एफर्ट वाला पार्ट है। न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है वो एफर्ट मेकिंग सिस्टम है। Now, if you make effort, you will be able to control yourself more. How do you control yourself? ट्रेमर्स आ रहे हैं ना, कपकपी हो रही है, रोकिए जरा इसको, कोशिश कीजिए। क्या करेंगे? टाइट कर लेंगे मुट्ठी और सांस रोक के टाइट करेंगे और रुकेगा। कोई आपको हिला रहा है तो सांस रोक के टाइट करेंगे। तो ब्रेथ होल्ड कुंभक इज बेसिकली द कंट्रोलिंग की ऑफ योर न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। कुंभक वो कंट्रोलिंग की है, वो ही काम करती है। जब लाइफस्टाइल बदलने की बात करते हैं तो वो पुट 50 थिंग्स इनटू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हाउ लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड, बट वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट वन विद इन द बॉडी। हवा खराब हो गई, भोजन खराब हो गया, ये हो गया, केमिकल मिल गए, फलाना ढिमकाना सब हो गया, मगर विद इन द बॉडी व्हाट हैज हैपेंड इन द इन 2 to 3 जनरेशन, 2 से 3 जनरेशन में हुआ क्या? वी लॉस्ट एफर्ट मेकिंग एबिलिटी। हमारे दादा दादी नाना नानी ज्यादा जोर लगा सकते थे शरीर से, हम नहीं लगा सकते। यानी वो ज्यादा सांस रोक सकते थे, हम नहीं रोक सकते। तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको। इसके अलावा इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है। मोर मेडिसिन मोर डिजीज, मोर मेडिसिन मोर डिजीज, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल मेडिसिन। केमिकल मेडिसिन खाने के लिए आपका बॉडी डिजाइन नहीं है। तो पेट्रोल की गाड़ी में जैसे आप डीजल नहीं डाल सकते, वैसे ही बॉडी में केमिकल डालेंगे तो ये और बीमार होगा। एंड वी हैव एविडेंस ऑफ 100 years, 100 साल का विंडो का एविडेंस है। आप कितना वेट करेंगे? आप कितना वेट करेंगे? तो न्यूरो रीजनरेशन, इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप फ्यू वर्ड्स लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मतलब आपके न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है। फिर स्टेम सेल्स टाइप करके पढ़िए, स्टेम सेल्स न्यूरो रीजनरेशन के लिए आपके बॉडी में है। इवन जेनेटिक्स 99% तक चेंज हो सकता है, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। मगर इन सब का ट्रिगर क्या है? ट्रिगर जिससे कि ये रीजनरेशन होता है, ये कुंभक है। आप एक डंबल ले लीजिए, 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो का जितना कैपेसिटी है, एक हाथ से केवल उसे पुलअप कीजिए 100 बार। 3 हफ्ते के बाद में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को देखिए। राइट हैंड से अगर पुलअप किया है तो देयर विल बी मोर ग्रोथ इन योर राइट हैंड। राइट हैंड में ग्रोथ होगी। वो किस वजह से हुई? वेट की वजह से हुई? नहीं 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 नहीं। वेट कैसे उठाया आपने? सांस रोक के। सांस रोकने की वजह से। वेट तो डायरेक्शन दिया वेट ने कि राइट हैंड से किया तो राइट में होगा, लेफ्ट से किया तो लेफ्ट में होगा। बट बेसिकली हाउ डिड यू डू इट? बाय
होल्डिंग योर ब्रेथ। सो कुंभक रीजनरेशन का ट्रिगर है, एपिजेनेटिक ट्रिगर है। तो क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट इट हैपन्स स्लोली। आप ये सोचो कि आज कुंभक किया, कल आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। गिव योर सेल्फ 6 मंथ्स, 6 महीने दो अपने आप को। डू इट रेगुलरली, रेजिमेंटली। आप इसे रेगुलर करें, जैसा फौजी करता है, और आप इन 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो एनीथिंग विच इज प्रोग्रेसिव, देखो प्रोग्रेसिव एक वर्ड बड़े अच्छे से लगा दिया, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हम नहीं ठीक कर सकते, दवाई से नहीं हो सकता ठीक। दवाइयों में केवल एक ही चीज काम करती है, पेन किलर। वो पेन आपका काट देता है और आपको और नुकसान देता है। तो आपको शॉर्ट टर्म अगर लेनी है तो केमिकल मेडिसिन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लेना है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ठीक होना है तो कुंभक करना पड़ेगा।